आप देख रहे हैं जीएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम सर्वप्रथम चरण वंदन करेंगे उस मंदिर में जो बजरंग बली का मंदिर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय संत श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ मिश्रा आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं आज आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम आपको उनका परिचय दे देता हूं। आप देख सकते हैं साफ साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन महाराज जी के लिए तमाम इनको प्रधानमंत्री माननीय देश के नरेंद्र मोदी तक का इनको वो मिला हुआ है। तमाम सम्मान मिले हुए हैं, सम्मान पत्र मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं दुनिया तमाम वो रखी हुई हैं और हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। सर्वप्रथम महाराज जी आपके चरणों में मैं चरण वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा। आज हम बात करेंगे महाराज जी जो तमाम घोषणाएं हो रही हैं राष्ट्र को हिंदू घोषित करने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र जो घोषित करने के लिए तमाम घोषणाएं हो रही हैं, आपकी राय क्या है? आप अपनी राय देंगे हमारी जनता को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घोषणाओं की बात नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र तो पहले था और है और रहेगा। हमें भारत को सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदू तो है ही, हिंदू संख्या में ज़्यादा है तो इसलिए हिंदू राष्ट्र है। अब रही घोषणाओं की बात, नरेंद्र मोदी जी जैसा जो मैं कहना चाहूँगा कि देश में अगर आज़ादी के बाद अगर मैं कहूँ कि इस भारत को एक हिंदू प्रधानमंत्री अगर कोई मिला तो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, जो कि राम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जिनकी विचारधारा सिर्फ राष्ट्र चिंतन के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है, सबके हित के लिए है। तो ऐसा व्यक्ति घोषणाएं जो कर रहा है वो किसी और के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए घोषणाएं हो रही हैं। और बड़े बड़े काम इस भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने आके किए हैं। जैसे धारा 370 हो गई, आपने देखा 35A हो गया। तो इस प्रकार की विचारधारा, क्योंकि ये ऐसी विचारधारा कोई एक राष्ट्र भक्त, कोई राम भक्त, कोई शिव भक्त ही कर सकता है, वो कोई और नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। महाराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं मानता हूँ केंद्र में राष्ट्रहित में काम बहुत अच्छा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। दूसरे प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी का काम बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय काम रहा है। लेकिन यहाँ पर आती है कि जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो भगवा कलर के जो कुर्ता और पजामे पहन के जो घूम रहे हैं, वो कुछ उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भी नेता भगवा कलर का कुर्ता तो नहीं पहन रहा। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि प्रधानमंत्री हैं। और एक मुख्यमंत्री के रूप में हमारे योगी आदित्यनाथ जी सनातनी हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग चादर फादर की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बढ़िया मुंह तोड़ जवाब वो दे रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे विश्व में फेमस हैं। तो वो कहते हैं जो मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। तो सर्वनाश करने वाली इच्छा रखते हैं वो, लेकिन धर्म के साथ। धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस नाते वो धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। आप मत कहो, आप कुछ गलत मत करो, आप किसी भी धर्म के खिलाफ मत बोलो। हम नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ आपको बोलना है। आप कुछ गलत काम मत करो। आप राष्ट्र के साथ हो, राष्ट्र की विचारधारा के साथ चलो, आदरणीय योगी जी के साथ चलो, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलो, देश की आवाज के साथ चलो, भारत की आवाज के साथ चलो। ये नहीं कि भारत की थाली में खाओ और यहीं पे घुर रहो, वो गलत है। अब रहा कि लोकल नेताओं की आप बात करते हैं, तो देखिए मैं नेता की बात नहीं करूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ नेता लोग अपनी मनमर्जी करते हैं या गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि कम से कम अपने राष्ट्रीय लेवल के नेता जो हैं
जो पूरे विश्व में जिनका नाम है अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जी, तो इनकी विचारधाराओं को छोटे नेताओं को, विधायक या MP MLA को अपने अंदर उतारना चाहिए और उनके ही बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि वो एक योग्य व्यक्ति हैं और एक प्रदेश को चला रहे हैं, एक राष्ट्र को चला रहे हैं, एक देश को चला रहे हैं। इन लोगों की विचारधारा को हर व्यक्ति को, चाहे वो MLA हो, चाहे MP हो, चाहे वो MLC हो, चाहे छोटा, चाहे वो किसी का क्षेत्र का निगम पार्षद हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, वो अपने बड़े नेता की, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी विचारधारा को जीवन में उतारें ताकि समाज का अच्छा काम कर सकें। महाराज जी, एक सवाल हमारा आपसे और है कि जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है, तो उस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उस युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, भारतीय संस्कृति युवा पीढ़ी को पहले तो मैं कह सकता हूँ कि पहले भूल रही थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश की सत्ता को संभाले हैं, तब से उन्होंने पूरे भारत को राम में कर दिया है। और इसमें आप देखिए कि किस प्रकार जब हम कांवड़ निकलती है तो कांवड़ हमारा युवा ही तो लेके आता है, कोई बुजुर्ग तो लेके आते नहीं है। तो मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति है, या अपने धर्म की सेवा करना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, सनातन के लिए मरना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं। तो इसीलिए अब हमारा युवा भी जागा है। ठीक है, 2014 से पहले हमारा युवा के अंदर एक धर्म के प्रति इतनी उनके अंदर जागृति नहीं थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमारा युवा भी जागा है और वो सनातन के प्रति समर्पित हुआ। और आज भी आप देखिए, इसका पूरा आपको परिचय इसलिए देना चाहता हूँ कि जितने भी मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष के, बड़े बड़े मंदिर, आज वहाँ पे आप देखें युवाओं की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। हमारे कई शिष्यों ने तो दिल्ली से अयोध्या तक के लिए पद यात्रा की है, ध्वज लेकर यात्रा की है। तो मुझे लगता है वो भी देश का युवा है, और जो भटके हैं वो भी मार्ग में आ जाएंगे। थोड़ा समय लगता है, हिंदुओं को जगाने में समय तो लगता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है हिंदू जागेगा, भारत का युवा भी जागेगा और भारतीय विचारधारा के साथ जुड़ेगा और सनातन की जय जयकार होगी। जो आज 2024 में, आने वाले 2024 में 22 जनवरी को जो भव्य उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर का, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग अब जग जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आ रहे हैं, तो ये तो मेरी झोपड़ी के ही भाग नहीं, पूरे भारत का भविष्य इस राम के साथ जुड़ा हुआ था। राम हमारी धारा है, राम विचारधारा है, राम हमारे अंदर की आत्मा है, राम हमारी पहचान है, राम हमारा अस्तित्व है, राम हमारी प्रथा है, राम हमारी परंपरा है। राम 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 में है, जो कि राम रामेति राम। तो ये पूरा जो राम में पूरा भारतवर्ष हो रहा है, पूरा विश्व हो रहा है, भगवा में लहरा रहा है, राम राज्य की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हम सब एक साथ मिलकर भगवे राम मंदिर को, क्योंकि 500 साल का जो हम लोगों ने दुख उठाया, जो 500 साल हम लोग अपने अपने राम जी को एक टेंट में रखे। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 500 साल मेरा राम, जो मेरी पहचान है, जिससे मैं जाना जाता हूँ, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। कौन है राम, कौन है शिव? शिव को अगर जानना है तो राम को जानना पड़ेगा। राम 2 अक्षर में बना है। कितने अक्षर में? 2 अक्षर में। 2 अक्षर में राम बना है। तो राम ने क्या किया? पूरा शरीर 2 अक्षर में बनाया। हमारा पूरा शरीर 2 अक्षर में बना है, उसी के नाम पे, राम के नाम पे। जैसा आप गिन लीजिएगा, बाल, सिर, माथा, आँख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, ठोरी, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब 2 अक्षर में, सारे 2 अक्षर में। क्यों 2 अक्षर में? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है और राम के ही काम आना है। इसीलिए ये राम का शरीर राम में काम आते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सत्य राम है। इसीलिए अंत में ये शरीर उसी में मिलता है।
राम नाम सत्य है। तो राम में मिलने वाला शरीर है, राम की आवाज़ है, राम की पहचान है, राम की हम पहचान है। राम ने हमको इस भारत में जीने के लिए हमें संस्कृति से जोड़ा, पद्धति से जोड़ा, सनातन से जोड़ा। राम 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 में है। तो इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि ये 500 साल बाद कार सेवकों का, पहली बात तो कार सेवकों का त्याग, विश्व हिंदू परिषद का त्याग, आरएसएस का त्याग, इन सब के त्याग ने, कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति राम मंदिर पे दी, उन सब का सपना साकार हो रहा है। और ये सपना हमने सबने देखा था मिलके, और आज हम सब लोग खुशियां मनाएं। 22 तारीख को सभी लोग मिलकर एक साथ बैठ के अपने घर में, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें, दीप जलाएं, घंटे बजाएं, दीप जलाएं, और घर घर के लोगों को सबको मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि राम जी अपने घर में आ रहे हैं। महाराज जी, एक लास्ट सवाल ये है कि जो आप एक संस्थान भी चला रहे हैं, तो उस संस्थान के माध्यम से आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, मेरा जो ट्रस्ट है वो आलिंगन फाउंडेशन ट्रस्ट है, जिसके अंतर्गत हमारे 35 बच्चे अनाथ हैं, 45 बच्चे ऐसे हैं जो कुष्ठरोगियों के हैं, और 18 बच्चे उसमें ऐसे हैं जो डिसेबल्ड हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो हमारा आलिंगन फाउंडेशन उनकी सेवा करता है। उसी के माध्यम से हमने पिछले 5 वर्षों से लगातार राष्ट्र चेतना यात्रा भारत को सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमने निकाली है। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सनातनी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और जो कमी रह गई है वो भी संपूर्ण होगी। क्योंकि मेरा एक ही मेरा जो संकल्प है वो ये है कि जो मस्जिद है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, मस्जिद के अंदर अगर आप कहें तो मैं एक बहुत कटु बात बोल रहा हूँ कि मस्जिद जो है, कि अगर आप भारत की जितनी भी मस्जिदें अगर आप उन्हें तोड़ते हैं, तो उन तोड़ने के नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर शिव मिले तो हमारा, और शव मिले तो तुम्हारा। शव अगर मिले तो तुम्हारा है, लेकिन शिव मिले तो हमारा है। लेकिन हम लोग सनातन पद्धति को लेकर चलते हैं, हम लोग ये काम करेंगे नहीं। डेट वी नोज, ये हम भी जानते हैं कि हर मस्जिद के नीचे हमारा शिव होगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने आके किया था, उसने सिर्फ सारे के सारे उसने मंदिरों को तोड़वाया था। अब मंदिरों को तोड़वा के मस्जिदें बनवाई थी, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उनके नीचे शिव जी ही होंगे, कोई और तो होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं का ही राज्य था, हिंदुओं का पूरा भारतवर्ष हिंदुओं का। आर्य बढ़ते भातखंडे जम्बू द्वीप पे, ये वो जम्बू द्वीप है जहाँ हिंदू ही रहते थे। तो उन लोगों ने, मुगल शासकों ने आके हमारे मंदिरों को तोड़ के बने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके नीचे शव है तो मस्जिद है, और अगर शिव है तो हमारा है। लेकिन फिर भी हमने 3 की बात करी, और 3 हमने ईश्वर की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, राम का मंदिर बन गया, शिव हमारे काशी में विराजमान हो ही गए हैं, वो भी भव्यता का मंदिर बनने वाला है, और अब हमारी मथुरा भी सजने वाली है। 2024 में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मथुरा हमारे पास होगी, कन्हैया जी को अपना घर मिलेगा। तो ये थे महाराज जी, राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ मिश्रा आध्यात्मिक गुरु हैं, और इनका कार्य बहुत अच्छा है। ये श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से आज समाज में भारतीय संस्कृति को जो लोग भूल चुके हैं वो याद दिलाते हैं। दूसरा, एक संस्थान के माध्यम से जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी सेवाएं तरह तरह की सेवाएं दे रहे हैं। और आपको मैंने दिखाया भी होगा, प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक ये पुरस्कृत हो चुके हैं। इसी के साथ हम जय श्री राम।